सभी रिश्तेदार सबसे बात कर लो कि अब की बार केजरीवाल को यहाँ से मिटाना है। मैं तो चाहती हूँ पूरी दिल्ली में, सिर्फ नरेला नहीं पूरी दिल्ली में, क्योंकि फरी फरी कहकर आप सबको लुभाया, लेकिन आज मेरी मातृशक्ति जब मैं घर घर जा रही हूँ तो बस यही कह रही है कि हमें पानी नहीं मिलता जो कि दिल्ली सरकार का है, और पेंशन नहीं मिलती जो कि दिल्ली सरकार की है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि जब हम पार्षद थे 12 से 17 तो मैं बुजुर्गों को 1000 बुजुर्गों को पेंशन देती थी अपने वार्ड से, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की सरकार आई उन्होंने एक पत्रक जैसे अभी बताया हमारे मोहन भारद्वाज जी ने कि सफाई पहले भी कई पदयात्राएं हुई, इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? इस बार माहौल एक तरफा है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नंबर 1 है और पहली जीत दर्ज यहीं से होगी। पहला नंबर वार्ड है ये, दिल्ली की शुरुआत यहाँ से होती है, एमसीडी की है जो वार्ड है उनकी, तो किस किस नंबर पे आने वाले हैं आप लोग? नंबर तो अभी आपको 7 तारीख को पता लगेगा, लेकिन हम निगम में अपनी सरकार बना जा रहे हैं, ये आपसे वादा करते हैं। क्या लगता है नरेला की जनता का पूरा समर्थन जो है वो कमल के फूल के साथ है? बिल्कुल एक तरफा है। जो 12 से 17 जो कार्य किया उस काम के आधार पर और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर राम मंदिर के निर्माण पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलके रहेगा। लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? कितनी सीटें और क्या आपकी बार होने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता गुस्सा हुई है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी कलई खुलते खुलते टाइम लगेगा, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं लोगों का ऐसा प्रेम भारतीय जनता पार्टी के लिए उमड़ा है और लोग ऐसी ऐसी बातें आम आदमी पार्टी के लिए कहने लगे हैं कि मैं अपनी दृष्टि से 107 सभा करने के बाद मैं ये आपको बोल सकता हूं कि जो एमसीडी में जो अरविंद केजरीवाल की एक आशा थी वो टूट गई है। दिल्ली के लोगों ने निर्णय कर लिया है 4 दिसंबर को भी कमल का बटन दबाएंगे और अब आम आदमी पार्टी की अंतिम विदाई करेंगे, 2025 तक कमल का बटन दबाएंगे। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर निगम में उनकी सरकार आती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं समेत लोगों को अयोध्या के दर्शन कराएंगे मुफ्त। आरडब्ल्यू से भी जुड़ा हुआ मुद्दा छेड़ दिया है, मिनी पार्षद बना दिया जाएगा, मिनी पार्षद। भैया जी का मंदिर बनना शुरू हुआ जी। तो ये कहते थे, मेरी नानी कहती हैं कि मस्जिद गिरा के जहाँ कुछ भी बने वहाँ हम कभी खड़े भी नहीं हो सकते। देखिए, ये लोग धूर्त लोग हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम श्रवण कुमार हैं और बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया। इन्होंने ये भी कहा था किराएदारों को कोरोना में मकान मालिकों को किराया नहीं देना होगा, सरकार देगी। इन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम दिल्ली के हर गली गली में नल से जल पहुंचाएंगे। ये सब कहाँ गया? ऐसे लोग अरविंद केजरीवाल को, और अब क्या कर रहे हैं मुझे कहते हुए भी मैं हिल जा रहा हूँ कि जो 11 साल की बच्ची का बलात्कारी है उसको ये कहते हैं तुम मेरी मालिश करो और जब बाहर निकलोगे तो हम तुमको पूरी सुविधा देंगे और तुमको सशक्त बनाएंगे। क्या दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के साथ ऐसे ही लोग खड़े होंगे? मेरा मानना है दिल्ली के लोगों को विश्वास बढ़ा है कि एमसीडी वापस एक हो गई है। नरेंद्र मोदी के हाथों में दिल्ली रहनी चाहिए और अब ये सिलसिला शुरू होगा 4 दिसंबर से और चलेगा 2025 तक। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी रहते हैं तो उनसे अपनी सेवा क्यों न ली जाए, आज दिल्ली के लोगों के समझ में ये बार बार कह रहे हैं 15 साल से लगातार बीजेपी थी, 15 साल से लगातार बीजेपी थी, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो खत्म नहीं हो पाया था। भाई 15 साल से बीजेपी थी तभी तो भारत वंदना पार्क बना। 15 साल से बीजेपी थी तभी तो अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज कर दिया गया। 15 साल से बीजेपी थी, हमको फंड नहीं मिलता था, इसलिए हमने तीनों एमसीडी को एक करके मेयर को शक्तिशाली बना दिया कि अब मेयर के पास अपना फंड होगा और हमको मुख्यमंत्री के
दरवाजे पे नाक नहीं रगड़नी होगी। और दिल्ली को पता है अगर फंड है दिल्ली में बीजेपी के पास, तो बीजेपी से बढ़िया कोई और काम नहीं कर सकता।